नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एपी एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज हम जानेंगे आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में। दोस्तों, मेंडलीफ ने 1869 में तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए आवर्त सारणी प्रस्तुत की, जिसके चलते मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनकी आवर्त सारणी में भौतिक तथा रासायनिक गुणों दोनों गुणों की व्याख्या की गई थी। दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया था। दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम प्रकाश डालेंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग एवं 7 आवर्त थे। मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ के इस आविष्कार के कारण भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी संभव हुई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। मेंडलीफ के समय तक अक्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हो पाया था। दोस्तों, ये थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो को आगे ले जाते हैं और अब जानेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियों को देखते हुए मोज़ले ने सन 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मोज़ले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कीमती कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम जानेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? ग्रोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोज़ले। दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा मोज़ले। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 92, 108, 118, 63। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में अब तक कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी है? 26, 22, 18, 39। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या 22 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अनुरोध करते हैं आपसे, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार के घटते हुए क्रम में। दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। अगला प्रश्न आपके सामने, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला? क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा जर्मेनियम, अर्थात मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समय जर्मेनियम का आविष्कार नहीं हो पाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। नंबर 2, इनमें 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। इनमें 7 पंक्तियां हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4, इनमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर,
आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है? परमाणुवीय त्रिज्या, संयोजकता, धात्विक लक्षण, एक तत्व में कोषों की संख्या। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संयोजकता। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार बढ़ता है, घटता है, विशेष परिवर्तन नहीं होता, पहले घटता है फिर बढ़ता है। दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा घटता है, अर्थात आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? 18, 26, 30, 11। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 11, अर्थात आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या 11 है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है? हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, जर्मेनियम। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, आवर्त सारणी सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? अर्थात आवर्त सारणी का सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? 5वां समूह, 10वां समूह, शून्य समूह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न में हल्की सी हमसे गलती हुई है प्रश्न को टाइप करने में। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग है शून्य। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? हीलियम, रेडॉन, फ्रियोन, नियोन। दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा रेडॉन, अर्थात रेडॉन एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल, अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो दोस्तों अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। अगला सवाल, पौधे के पर्णहरिम में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्तों पौधों के पर्णहरिम में पाया जाने वाला धातु तत्व लोहा, मैग्नीशियम, कॉपर, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। पर्णहरिम में पाया जाने वाला धातु तत्व मैग्नीशियम कहलाता है। अगला सवाल, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 1, 5, 12, 18। तो दोस्तों क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, कोई सवाल नहीं है दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आपका स्वागत है ईपी एजुकेशन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।